अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल स्टार एकेडमी पेशावर। जी स्टूडेंट्स, तो हम आज बात कर रहे हैं सेल कंपैरिजन के बारे में। इस टॉपिक का नाम, इस लेक्चर का नाम है सेल कंपैरिजन। इसमें हम डिफरेंट सेल्स को कंपेयर करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के साथ कि ये ऑर्गेनेली किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए बेहतर होता है, ठीक होता है कि बाज़ दफ़ा आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े होते हैं फुल डिटेल में, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ आते हैं तो आप कंपेयर करते करते जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये वहाँ पे प्रेजेंट थी, एब्सेंट थी। तो इसलिए मैंने एक टेबल बनाया है ये चैप्टर के एंड में, ताकि आप लोगों को जो कुछ टॉपिक मिसिंग है, जो मैंने नहीं पढ़ा है लेक्चर्स में, चैप्टर नंबर फर्स्ट के लेक्चर में, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएं आप लोगों को, और इस टेबल की भी समझ आ जाए, तो आप लोग, ताकि आप लोग जो है एमसीक्यूज़ हल कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पे है फीचर्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, सीलियन फ्लैजेला, न्यूक्लियस, ये नज़र आ रहे होंगे। सेकंड पे मैंने प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा होगा। ये लिखाई मैंने थोड़ी बहुत इसलिए की क्योंकि एक बार ये मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो ख़राब हो गई है। अब दोबारा यहाँ तक मैंने बनाई भी थी। और प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई सेल। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल है मैं बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सो इट्स एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो जी प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, फंजाई सेल में इट इज़ आल्सो प्रेजेंट, बट इट इज़ मेड ऑफ काइटिन विच इज़ अ पॉलीसेकेराइड। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल एज वेल एज इन फंजाई सेल। ठीक है, लेकिन एक मसला है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो उसके अंदर स्टेरॉल्स, एथिलीक स्टेरॉल नहीं होते। कॉमन, अगर मैं कॉमन बात करूं, एक आम सी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूं, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। बाकी एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। ठीक है, सीलियन फ्लैजेला पे या फ्लैजेलन सेल पे आते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट और एब्सेंट, लेकिन अगर ये प्रेजेंट हो तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक सीलियन फ्लैजेला। इसी तरह एनिमल सेल की बात करें तो मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन स्पर्म है, उसकी जो टेल है, टेल, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्लैजेला। प्लांट सेल जो कि इमोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं, सो फ्लैजेलन सीलिया इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। एक्सेप्शन इज हेयर, जो मेल गेमीट्स हैं, ब्रायोफाइट्स के, दे आर मोटाइल, सो दैट्स वाई फ्लैजेला एंड सीलिया इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, बाकी जो प्लांट सेल हैं उसमें फ्लैजेला एंड सीलिया मौजूद नहीं होते हैं। फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई में फ्लैजेला एंड सीलिया एब्सेंट होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर मोटाइल या नॉन मोटाइल। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इस न्यूक्लियस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने आप लोगों को बताया था ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इस सेंटेंस को लिख लें या याद करें, ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, बच्चों की तरह तब पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में, दिमाग में बैठ जाए। तो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, बाकी एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंजाई सेल में प्रेजेंट हैं। इसी तरह जो क्रोमोसोम्स हैं, इसको ज़रा अगर हम देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई सेल, बट कुछ मसले हैं। वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल है, वो पेयर में नहीं होते। एंड इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट तो सारे में होते हैं, और बाकियों में मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल। फंजाई सेल में अगर हम देखें तो इट इज़ मल्टीपल इन द फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म है, मल्टीपल पेयर हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए एंड हिस्टोन, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इन प्रोकैरियोटिक सेल chromosome is present which is in single form, not in pair, but it is made up of, also it is made up of DNA and non histone protein। अगर MCQs में आए तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑप्शन पे क्लिक किया करें। ठीक है ना, बाकी में प्रेजेंट है, वो मल्टीपल है, मैनी है, पेयर फॉर्म में है, और ये DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन से बने हैं, जैसे कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, फंजाई सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में और फंजाई सेल में भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। इसी तरह जो प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड
एब्सेंट हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में भी एब्सेंट है, फंजाई सेल में भी एब्सेंट है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, ये याद रखना। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एब्सेंट हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और एनिमल सेल में इज़ प्रेजेंट, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट और फंजाई सेल में भी समहाउ प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह हम आगे जाके अगर हम बात करें गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, मैक्यूल्स, राइबोसोम, सेंट्रियोल। तो मैंने कहा कि ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं ना, ये तो दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसी तरह अगर हम बात करें गोल्जी अपैरेटस की तो एनिमल सेल में ये प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और फंजाई सेल में भी प्रेजेंट। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे एब्सेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन रेयर फॉर्म में और फंजाई सेल में भी प्रेजेंट है। पेरोक्सिसोम्स यहाँ पे एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और फंजाई सेल में भी प्रेजेंट हैं। ग्लाइकोसोम्स की लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम भी हो गया। ग्लाइकोसोम की अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं, एनिमल सेल में भी ये एब्सेंट हैं एंड प्लांट सेल में ये टेम्पररी प्रेजेंट है सीड ऑयल वगैरह में, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा था ना कि ग्लाइकोसोम्स क्या कहाँ पे प्रेजेंट है, सीडेड ऑयल वगैरह में, जैसे कि सोयाबीन वगैरह, उसमें ये टेम्पररी प्रेजेंट होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड में। अच्छा, फंजाई सेल में भी टेम्पररी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, कुछ होते हैं मैनी बट दे आर स्मॉल इन साइज। और प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, फंजाई सेल में भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो है सारों में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम स्मॉल साइज का होता है 70s, बाकियों का 80, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल जो है इट इज़ द ओनली मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली विच इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन। इसी तरह सेंट्रियोल जो है ये प्रेजेंट है हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में और फंजाई सेल में ये एब्सेंट हैं। तो ये सारा कुछ था उस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में जो मैंने पढ़ा है। अब इसके बाद मैं एक MCQs की वीडियो बनाऊंगा, तकरीबन 50 MCQs होंगे, ऑलमोस्ट 50 MCQs। वो MCQs आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। उसका सलूशन भी इंशाल्लाह अगर हुआ कुछ, मतलब अगर मुश्किल हुई तो सलूशन अपलोड करूँगा, नहीं तो सिर्फ सिंपल MCQs अपलोड करेंगे। तो मेहरबानी करके इस चैप्टर को जैसे मैंने पढ़ाया अगर आप लोग ऐसे याद करते हैं और साथ में ये जो लिखा हुआ है ये आप लोग देखते हैं और बुक को भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं, गौर से समझते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग अगर ऐसे सारे चैप्टर करेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में ईटा में इस बार तो मेरे ख़्याल में MCQs बेस एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। पहले इसकी MCQs भी मैं अपलोड करूँगा इस चैप्टर के इस वीडियो के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।